हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आओ, एक बहुत यूजफुल वीडियो लेके आए हो स्पेसिफिकली जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो महाराष्ट्र स्टेट में बिलोंग करते हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स के लिए है बिकॉज ये जो सर्टिफिकेट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो महाराष्ट्र स्टेट में एप्लीकेबल है फॉर गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, भले ही वो एमबीबीएस के हो, बीडीएस के हो या फिर आयुष मतलब बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस के कॉलेजेस हो। यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हो अगर तो आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो। तो आपके पास बाकी और कोई रिजर्वेशन नहीं है, ना आपके पास ईडब्ल्यूएस है, ना आपके पास और कोई रिजर्वेशन है। तो इन दैट केस ये सर्टिफिकेट अगर आप बनाते हो तो आपको 50% तक स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल सकती है, बीट गवर्नमेंट और बीट सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस इन एमबीबीएस, बीडीएस या फिर आयुष कोर्सेज। तो वीडियो में आगे बढ़ता है और आपको बताता हूँ कि ये सर्टिफिकेट के बारे में कि एग्जैक्टली ये सर्टिफिकेट क्या है। तो मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट इसे कहा जाता है। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट जो होता है या फिर ये जो मैंने सामने आपके सर्टिफिकेट दिखाया ना, ये तो एक्चुअल में इनकम सर्टिफिकेट है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईबीसी या फिर आप इनकम सर्टिफिकेट और दोनों को साथ साथ में बोल सकते हो। तो ये जो इनकम सर्टिफिकेट है ये अगर आप निकालते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज एज वेल एज सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर फीस जो है वो 50% तक आपकी ऑफ हो सकती है। कुछ कुछ सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है जहां पे ये स्कीम जो है वो अप्लाई नहीं करी जाती है, बट गवर्नमेंट के 100% कॉलेजेस एंड सेमी गवर्नमेंट के मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के अंदर आपको ये स्कीम का यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। अब ये जो चीज है ये ईडब्ल्यूएस से कैसे डिफरेंट है, बिकॉज ईडब्ल्यूएस भी जो जनरल कैंडिडेट्स को मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस बोला जाता है, आपको पता होगा, जो किसी भी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते मोस्टली वही ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो पहले तो ये सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है क्लियरली दैट इज 1 वर्षासाठी उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, मतलब आपका 1 ईयर का इनकम सर्टिफिकेट। आप 1 ईयर का भी निकाल सकते हो, 3 ईयर का भी निकाल सकते हो। मेरे यहाँ पे मैं आपको 1 ईयर का सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आपको कहां से निकालना है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है उसके बारे में आगे बात करता हूं, बट सबसे पहले आपको डिफरेंस समझा देता हूं कि ईबीसी के बीच में और ईडब्ल्यूएस के बीच में, इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको एक बार ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूं। ये ऑनलाइन मेरे को सर्टिफिकेट मिला था एक बच्चे का, तो यहाँ पर आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देख सकते हो। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है दैट इज एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो ईबीसी है ना ये एक स्कॉलरशिप है, ठीक है। ईबीसी क्या है, ये एक स्कॉलरशिप है। किसके लिए है स्कॉलरशिप, ये होती है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। तो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्कॉलरशिप जो है वो दिया जाता है। ईडब्ल्यूएस जो है ऑन दी अदर हैंड ये एक रिजर्वेशन है, ठीक है। ये एक रिजर्वेशन है जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनको दिया जाता है, जो किसी भी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते, जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं एंड उसमें भी वो इकोनॉमिकली वीकर है। तो यहां से आपको रिजर्वेशन मिलता है क्योंकि आपको पता है 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है। बट ईबीसी जो है ना वो आपको उसके लिए जनरल कैटेगरी के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी के जितने भी परसेंट सीट्स हैं महाराष्ट्र में बेस्ड ऑन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट, उससे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा एंड एडमिशन के बाद आप ईबीसी कैटेगरी को जो है वो अप्लाई कर सकते हो, मतलब ईबीसी स्कॉलरशिप को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो याद रहे कि ईबीसी इज नॉट अ स्कॉलरशिप, सॉरी ईबीसी इज नॉट अ कैटेगरी या फिर ईबीसी इज नॉट अ रिजर्वेशन, जबकि ईडब्ल्यूएस एक रिजर्वेशन है। वहां से आपको सीट में दैट इज फायदा भी मिलता है, मतलब कुछ कुछ मार्क्स का, 2-3-4 मार्क्स का। यहाँ पे आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी से कंपैरेटिवली कम जाता है। और ये जो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट है ये इररेस्पेक्टिव, ठीक है, ऑफ योर रिलीजन, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता रहेगा कि भाई महाराष्ट्र है तो सिर्फ मराठी बोलने वाले के लिए ये चीज है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हो, आप ये पर्टिकुलर जो सर्टिफिकेट है, जो इनकम सर्टिफिकेट है, वो आप निकाल सकते हो और ईबीसी स्कॉलरशिप जो है उसे आप अवेल कर सकते हो। अब कैसे अवेल करना मैं आपको बताता हूं, बट उससे पहले एग्जांपल दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पर्टिकुलर कॉलेज की यहाँ पे फीस आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट सेक्शन आप देख सकते हो, ओपन कैटेगरी की फीस कितनी है। तो अगर मैं सबको ऐड कर देता हूं तो 1,39,300 के आसपास फर्स्ट ईयर की फीस यहाँ पे लिखी हुई है ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो स्टेट कोटा से। अब रिजर्व कैटेगरी की बात करोगे तो रिजर्व कैटेगरी जो स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स हैं उनको फीस जाती है 13,600 के आसपास। और अगर आप ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है आपके पास या फिर आपके पास ईबीसी स्कॉलरशिप है, तो ईबीसी अगर मतलब आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो इन दैट केस आपको 1,39,300 देने की जरूरत नहीं है। यहां से आपकी फीस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगी, दैट इज 76,450, ठीक है। तो आपकी फीस रफली देखोगे तो यहाँ पे 50% या उससे भी कम यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है। मैंने अपने कॉलेज का एग्जांपल देके समझाया आपको। आप जो कॉलेजेस है उनकी वेबसाइट को, ऑफिशियली वेबसाइट्स को विजिट करके वहां पे आप चेक कर सकते हो कि ईडब्ल्यूएस और ईबीसी वहां पे लिखा हुआ है या नहीं है, ठीक है। आई होप आपको बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा। अब इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। सबसे पहली बात, महाराष्ट्र स्टेट डोमिसाइल होल्डर्स जो है
जिनके पास प्रूफ है ऑफ स्टेइंग रिसाइडिंग इन महाराष्ट्र सिंस लास्ट 15 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे इस रिसाइडिंग वाले स्टेइंग को मैं हटा देता हूँ। सो कैन अप्लाई फॉर दिस सर्टिफिकेट, जो जिनके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल है सिर्फ वही इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए अवेल कर सकते हैं। आप अगर ऑल इंडिया कोटा से महाराष्ट्र में आ रहे हो तो आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी आपको पूरी की पूरी फीस पे करनी पड़ती है। आप जनरल से हो, SC ST OBC कहीं से भी बिलोंग करते हो, आपको पूरी फीस देनी पड़ती है अगर आप महाराष्ट्र के बाहर से आते हो तो। बट अगर आप 85% महाराष्ट्र स्टेट कोटा में आपके पास डोमिसाइल है तो आप इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, फैमिली इनकम जो है वो आपकी 8 लाख से कम होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना आपको। ठीक है, एंड उसके बाद नंबर 3 दैट इज आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग नहीं करना चाहिए। आप SC ST OBC VJ NT, ठीक है, हिली एरिया, कोई भी आपके पास पर्टिकुलर में रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। EWS को भी आप बिलोंग नहीं करना चाहिए। EWS का मतलब अगर आपने EWS सर्टिफिकेट लगा दिया तो वैसे भी आपकी फीस तो हाफ हो ही जाएगी, बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, प्योरली जनरल कैंडिडेट हो, तो आपको ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पे मिल सकती है। अब यहाँ पे इसको अप्लाई कैसे करना है, तो स्टूडेंट्स जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, तहसीलदार ऑफिस को जा सकते हो आप। ठीक है, महा ई सेवा केंद्र बहुत सारे होते हैं, पता है आपको, महाराष्ट्र में होंगे तो महा ई सेवा केंद्र आपके पास, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहाँ से बना सकते हो, उनके ऑफिस से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर या फिर डिप्यूटी कमिश्नर के पास या फिर सब डिविजनल ऑफिसर, तो इन लोगों के पास आप जा सकते हो इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को गेन करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 1 वर्ष से उत्पन्नाचा दाखला, मतलब 1 साल का आपको इनकम जो है वो आपको दिखाना है उनको, और वो अगर 1 साल का मतलब इनकम दिखाते हो, फैमिली इनकम, उसके बेसिस पे आपको एक इनकम सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट किया जाता है। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट निकालने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मेंशन कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल जो है वो उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है राज भोसले, ठीक है, राज भोसले YT। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में और अपने पिन कमेंट में मैंने लिंक मेंशन कर दिया है। और अगर आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस चाहिए जिससे कि आपकी काउंसलिंग में और आपके एडमिशन प्रोसेस वगैरह में हेल्प हो सके, एंड दैट टू ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर आपको पता है आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने जितने भी जनरल कैंडिडेट्स जितने भी है उन सभी को ये पर्टिकुलर वीडियो शेयर जरूर कर देना, सो दैट उनको फी में एक बहुत अच्छा खासा ऑलमोस्ट 50% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाए, या फिर फी रीइंबर्समेंट बेसिकली जिसको बोलते हैं। इसमें एक लास्ट डाउट मैं आपको एड्रेस कर देता हूँ कि क्या हमें, सपोज मैं ABC अप्लाई कर देता हूँ, तो क्या जब मेरा एडमिशन होने जाएगा वहाँ पे तो मुझे पहले ही हाफ फीस पे कर देना है या फिर मेरे को फुल फीस पे करना है, फिर उसके बाद सरकार मेरे को वापस से देगी? तो आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। या तो आप पूरा फीस पे कर दो, स्कॉलरशिप अप्लाई कर दो, फिर वेट करोगे तो यूजुअली 1 साल के बाद वो आपको 50% ऑफ मिल जाता है, मतलब वापस मिल जाएगा पैसा आपको। एंड दूसरा चीज़ आप कर सकते हो कि डायरेक्टली आप हाफ फीस भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, सो ये आपका डाउट आई होप एड्रेस हो गया होगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट काउंसलिंग अपडेट्स जो है वो आ रही होंगी। एंड जैसे ही 2024 का जो भी फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे निकल के आता है तो उसके बाद से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस काउंसलिंग से रिलेटेड, सो दैट आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा, उसके लिए वीडियोस आ रही होंगी। सो स्टे ट्यून्ड, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।